हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक हमारा होगा CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर जुलाई में चला गया था, तो उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि जो UGC नेट का एग्ज़ाम है 2024 का, जो कि कैंसिल हो गया था और उस पर अब जो है उसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई है, तो वो क्या रहेगा, उसका जो रिज़ल्ट है आएगा या फिर वो री एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया था, जून में होना था, वो जुलाई में पोस्टपोन्ड हो गया था। तो उसकी 3 डेट्स थी, एक था 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना था अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, ओशन का और फिज़िकल साइंस का, मैथमेटिकल साइंस का। 26 को आपका होना था लाइफ साइंस का और 27 को आपका होना था केमिकल साइंस का। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं ये। शिफ्ट 1 जो आपकी रहेगी वो 9 से 12 और मैथमेटिकल साइंस की 25 तारीख को रहेगी। शिफ्ट 2 3 से 6 मीन्स इवनिंग शिफ्ट रहेगी। और जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड फिजिकल साइंस, वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। 26 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो लाइफ साइंस का एक तो शिफ्ट 1 में होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 और एक होगा आपका इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से 6 बजे तक। और जो 27 जुलाई को है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही हो जाएगा समाप्त। तो वो आपका 9 से 12 मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो फाइनल अब हम बात करने वाले हैं कि जो इन डेट्स के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कैसे करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि आपकी है csirnet.nt.ac.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा UGC नेट CSIR क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस है जब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो डालनी है और सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे शो हो रहा है 0377741, ये सब कैंडिडेट्स के केस में अलग अलग होगा। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद ही आप सिक्योरिटी पिन डालें और उसको सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका जो एप्लीकेशन जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद चेक करें कि उस पर आपकी फ़ोटो है या नहीं प्रॉपर, सिग्नेचर आपके प्रॉपर है या नहीं, और आपके एडमिट कार्ड पे बारकोड है या नहीं। अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी मिसिंग लग रहा है, अगर आपकी फ़ोटो नहीं है, सिग्नेचर नहीं है या फिर बारकोड नहीं है, तो फिर से एप्लीकेशन नंबर डालें, साइट पे आके डेट ऑफ बर्थ डालें और सिक्योरिटी पिन डालें, सबमिट करें। मीन्स कि अपना एडमिट कार्ड वापस डाउनलोड करें ताकि आपकी जो तीनों चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से हो, तभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो मान्य होगा, तभी वैलिड होगा। अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो हमारी CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में थी। ठीक है, CSIR नेट के एग्ज़ाम के बारे में थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में क्या अपडेट है। UGC नेट के एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा कि अभी हाल ही उज्ज्वल गौर एडवोकेट ने जो है एक फ़ाइल की है, अपील फाइल की है उसके अगेंस्ट। उसमें बताया गया है, तो जो ये प्ली फाइल की गई है, जो ये है, ये इसके रिगार्डिंग है कि भाई UGC है अभी तक अपना कोई फाइनल जो है मैसेज नहीं दे रहा, कोई फाइनल नोटिस नहीं दे रहा कैंडिडेट्स को, बच्चों को, कि उनको एक माइंड जो उनकी क्लैरिटी होगी वो रिज़ल्ट आएगा या री एग्ज़ाम होगा। क्योंकि बच्चे अब इस टाइम काफ़ी कंफ्यूज है, हालांकि हम भी इस टाइम बहुत कंफ्यूज है क्योंकि हमें भी कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही कि रिज़ल्ट आएगा री एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि री एग्ज़ाम का पलड़ा भारी है और कभी लगता है कि आपका रिज़ल्ट का पलड़ा भारी है। तो दोनों ही तरफ सिचुएशन ऐसी हुई है कि दोनों सिचुएशन में बच्चे फंसे हुए हैं। उनको कुछ भी, ना तो वो प्रॉपर पढ़ाई की तरफ जा पा रहे हैं, ना ही वो प्रॉपर रिलैक्स होकर बैठ पा रहे हैं। मैंने हालांकि ये एडवाइस की थी कि आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम हो या रिज़ल्ट हो, दोनों ही केस में ऐसा हो कि दोनों हमारी पाँचों उंगलियां घी में होनी चाहिए। मीन्स कि रिज़ल्ट आएगा तब भी हमें उस स्टडी का बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर हम किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हमारा नेट GRF क्वालिफाइड है, तो हमें वहाँ पे इंटरव्यू फेस करने में हेल्प मिलेगी अपनी स्टडी से, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके स्टडी बेस ही होंगे। ठीक है, और अगर आपका रिज़ल्ट आता है और आपका जो नहीं भी होता है तो आपको वो री एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, री एग्ज़ाम होगा, या फिर आपको दिसंबर के टेम्पटेशन में भी हेल्प करेगा। मेरी साइड से एडवाइस यही थी कि अपनी स्टडी मत छोड़ना,
भले ही आपको कुछ भी वीडियोस में देखने को मिले कि एक पढ़ाई करे या ना करे, वो ऑप्शन ही नहीं बनता मेरे अकॉर्डिंग। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक सिचुएशन में हेल्प करेगी। तो अपडेट ये है कि जो प्ले फाइल की गई है, आज ही आपने देखा होगा कि जो नीट के एग्ज़ाम के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत चल रही थी, उसके में ये पूछा गया है कि पेपर लीक क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और क्या रीज़न था पेपर लीक होने का। मीन्स पेपर लीक हुआ कहाँ था, वो पेपर जहाँ प्रिंट हो रहा है वहाँ लीक हुआ था, वो सेंटर पे आया तब लीक हुआ था, कहाँ वो पेपर लीक हुआ था। तो सेम जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो अभी जो प्ली फाइल की गई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के ऊपर, यूजीसी नेट के ऊपर। तो अभी ये देखना है कि वहाँ पर भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो फिर वहाँ पर जो है क्या दलीलें रखी जाएंगी और क्या जो सुप्रीम कोर्ट है क्या फ़ैसला देगा, क्या निकल के आएगा कि भाई सीबीआई गलत है या यूजीसी गलत है या एनटीए की साइड से कोई मिस्टेक है या पेपर लीक हुआ कहाँ है। तो हालांकि यूजीसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि यूजीसी कह रहा है कि मैं एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवा रहा, तो बात बनती है सीबीआई और एनटीए के ऊपर। तो अब देखते हैं कि फाइनल जो रिज़ल्ट है आएगा या री एग्ज़ाम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी केस में ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम है वो लीक हुआ ही नहीं था, अगर वो सीबीआई रिपोर्ट को प्रॉपर वैलिड बता देती है, तो वहाँ पर जो आपका है 99% चांस है कि आपके रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाती है कि वहाँ पर आपका जो लीक ही नहीं हुआ पेपर, तो फिर ये एग्ज़ाम किस बेस का, किस बात का री एग्ज़ाम, फिर रिज़ल्ट ही आएगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए, री एग्ज़ाम और रिज़ल्ट, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ये लगता है कि जो आपका री एग्ज़ाम है वो होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि जो सीबीआई ने जो जांच की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी या उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, तो फिर जो है री एग्ज़ाम के चांसेस है, तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, फिर री एग्ज़ाम कराएगा। तो फिर अपना री एग्ज़ाम ज़रूर करें, और री एग्ज़ाम होगा अगर उनको कहीं भी ये लगता है कि सीबीआई गलत थी, उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, पेपर लीक हुआ था, तो री एग्ज़ाम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था, तो रिज़ल्ट आएगा। बाकी ये चांसेस हैं कि रिज़ल्ट आए, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि नीट के एग्ज़ाम में भी ऐसे होता है, नीट यूजी के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ही आया था। बट देखना ये है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में क्या रहता है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेगा और क्या कहा जाएगा, जहाँ पर जब सीबीआई भी आगे आएगी, एनटीए भी आगे आएगा, तो क्या बच्चों के फेवर में जो इसका सीबीआई का फ़ैसला है, डिसीज़न है, वो बच्चों के फेवर में आएगा, बच्चों के फेवर में नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि रिज़ल्ट आए री एग्ज़ाम, वो उसमें एक ऑथेंटिसिटी हो और रिज़ल्ट आए तब भी बच्चों के लिए सही डायरेक्शन में लेके जाए बच्चों को, क्योंकि जो नीट यूजी का रिज़ल्ट आया है उसमें क्या हुआ है कि काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 700 प्लस हैं, मतलब 700 नंबर प्लस बच्चों के मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के जो सीकर के कुछ बच्चे हैं उसके अंदर, और एक जगह के और बच्चे वहाँ पर, तो 700 प्लस नंबर कैसे आ सकते हैं, वो एग्ज़ाम ही 700 नंबर का है। तो ऐसा भी ना हो कि रिज़ल्ट में कुछ धांधली हो, तो जो भी आए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, रिज़ल्ट हो या री एग्ज़ाम हो, उसमें ऑथेंटिसिटी हो, जिससे बच्चों को आगे एक सही डायरेक्शन मिले, उनको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपको क्या लगता है कि रिज़ल्ट आए री एग्ज़ाम, उसमें ऑथेंटिसिटी हो या ना हो, या सुप्रीम कोर्ट को बिना कुछ सोचे समझे ही फैसला देना चाहिए कि रिज़ल्ट आए या री एग्ज़ाम हो? मेरे हिसाब से ऑथेंटिसिटी हो तभी बच्चों को या जो भी आगे भावी प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स है उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिले। अगर वो गलत डायरेक्शन में चले गए, उनका रिज़ल्ट गलत मैनिपुलेट हो गया आ गया, तो उनको कहीं ना कहीं आगे परेशानी होगी और वो जो मायूस हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, सुप्रीम कोर्ट आई होप ऐसा फैसला ले जो बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाए, उनके साथ कोई भी गलती ना हो, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, और कोई रिज़ल्ट है री एग्ज़ाम कहीं भी कोई मैनिपुलेशन के चांसेस ना हो। वही एक ऑथेंटिक चीज़ है, वही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को डायरेक्शन में सही लेके जाएगी और उनके जो प्रोफेसर्स हैं, जो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो पूरा होगा। तो आई होप आपको इस इम्पोर्टेंट अपडेट से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। मैं अगेन कह रही हूँ कि आप अपनी स्टडी मत छोड़ना, क्योंकि री एग्ज़ाम और रिज़ल्ट कुछ भी हो वो आपके फेवर में ही होगा। स्टडी आपको कभी नहीं छोड़ेगी और स्टडी आपकी हमेशा हेल्प ही करेगी। तो स्टडी मत छोड़ना। बाकी कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट बताऊंगी।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना कि वो स्टडी ना छोड़े, स्टडी कंटिन्यू रखें। रिज़ल्ट और री एग्ज़ाम कुछ भी आए, आई होप सो कि रिज़ल्ट और री एग्ज़ाम कुछ भी हो, मैं ऐसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता कि रिज़ल्ट आए री एग्ज़ाम, बट कुछ भी हो वो ऑथेंटिक ज़रूर हो, ऐसा मेरा ज़रूर कहना है कि कुछ भी आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, चाहे वो रिज़ल्ट के फेवर में री एग्ज़ाम के फेवर में हो, बट वो ऑथेंटिक ज़रूर हो। बाकी आपके हिसाब से क्या आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।